अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सॉरी मनन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे शुरू से पता है कि अवनी तुझे चाहती है। तू कहता है ना कि मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, जो तेरे दुखी वक्त में तेरे पास पहुँच जाता हूँ। तो सच वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। असल में मुझे अवनी फ़ोन करके तुम्हारे पीछे भेजती थी जब तुम एयरपोर्ट में अकेले थे। जब तुम अमेरिका में अकेले थे उसने ही मुझे फ़ोन करके तुम्हें संभालने भेजा था। तुम मेरी तारीफ़ करते और मैं भी बेशर्मों की तरह खुद को बेस्ट फ्रेंड समझता रहा, जबकि मैं तो बेस्ट एनिमी हूँ जिसने एक बार भी तुम दोनों को जोड़ने की कोशिश नहीं की। हमेशा उम्मीद करता रहा कि कब तुम अलग होगे, कब मैं उसे प्रपोज करूँ। हाँ, मैं स्वार्थी हो गया था, मुझे उससे प्यार हो गया था, पर तुम दोनों के प्यार के आगे मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। अब मैंने तय किया है कि मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा। मनन और विपिन उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। मनन ने फोन पकड़कर पूछा, क्या ये सब सच है? करम, तू भी अवनी से प्यार करता है? कब से? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं प्यार करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। एक वो है जो अपनी गरीबी की वजह से तुझसे दूर रहना चाहती है, तुझे दर्द देती है, हर बार तेरा दिल तोड़ती है और तू कुछ दिन नाराज हो जाता है, फिर उसी के बारे में सोचता है। सच्चा प्यार यही होता है, जिसे प्यार करते हो उसकी खुशी के बारे में सोचो। जैसे अवनी लड़ने के बाद भी मुझे तेरी हेल्प करने भेज देती थी कि कहीं तू कुछ गलत ना कर ले। उस दिन जब उसे बताया कि मैं तुम्हें क्लब लेकर जाना चाहता था तो वो मुझ पर नाराज हुई। कहती है, तेरे जैसे दोस्त के होते दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और सच में मैं दुश्मन ही तो था तेरा। कभी दोस्त अपने दोस्त को टूटता देखकर खुश होता है? सॉरी यार, तुम दोनों के प्यार के आगे मैं हार गया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, करम ने रोते हुए कहा। क्या कहा तूने? वो गरीबी के कारण मुझसे दूर रहना चाहती है? मनन ने पूछा। हाँ, वो कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि कल को तुम्हारे घर वालों को कोई बताए कि उनकी बहू उनके घर बर्तन या सफाई का काम करती थी। इससे उनकी बेइज्जती होगी, जो वो नहीं चाहती। इसी वजह से वो दूर रहना चाहती है, करम बोला। अच्छा सुन, तू हमारे बीच हुई बात को भूल जा, उसे कुछ मत बताना। अब उसे कैसे अपना बनाना है ये मैं देखूंगा। शादी में नाचने को तैयार हो जाओ। मनन ने उसे कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उसने विपिन की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। क्या हुआ? मनन ने पूछा। यार तू तो बहुत ही कमाल के हो, इतना गहरा प्यार, वाह क्या बात है, इतने अच्छे दोस्त, वाह, विपिन कह रहा था। लेकिन मनन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने मनोज से कहा, एक लीगल पेपर पर अमेरिका में एडमिशन का खर्च, टिकट का खर्च विथ इंटरेस्ट लिख कर दो, देखता हूँ वो कैसे नहीं मानती। विपिन को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि इसने बताना होता तो बता देता, पूछने पर नहीं बताएगा। मनोज जा रहा था कि विनीता ने पूछा, सर वो लड़की फिर नहीं आई? सारा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगा। बात यह है कि मुझे कोई काम बचा नहीं है, अब उसी के पीछे जाता हूँ और पूछता हूँ, क्यों नहीं आई आप? पागल समझा है क्या? ज़्यादा टेंशन है, खुद ही जाकर पूछ लो, वो गुस्से से बोला। तो विनीता के साथ सारा स्टाफ नीचे बैठकर काम करने लग गया। वो कुछ देर में कागज लेकर मनन के सामने गया। मनन ने कागज देखा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने दराज में से एक और कागज की फोटोकॉपी उसके साथ लगा दी। फिर वो उठाकर कार की चाबी उठाकर बेदी सर से मिलने चल दिया। सर, आपसे कोई मिस्टर मनन मिलने आए हैं, सपना ने आनंद से कहा। भेज दो, आनंद ने कहा। हेलो सर, हम उस दिन कोर्ट में मिले थे, आपसे एक बात करनी है, अवनी के बारे में। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप उसके सब कुछ हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने उसके कॉलेज की फीस दी है, मैं आपका खर्चा कम करना चाहता हूँ। मैं अवनी का हाथ मांगता हूँ, मनन ने हाथ जोड़कर कहा। सीधे सीधे कहो, क्या बात है? घूमना घुमाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेदी उसकी बात समझ तो गए, पर वो पूरी बात सुनना चाहते थे। जी, मैंने खुद से ज़्यादा उसे प्यार किया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मनन बोला। हाँ, अब ये बात समझ आई है, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आनंद बोले। जी, शादी मैं करवा लूँगा, आपको बस उसकी हेल्प नहीं करनी। अगर वो आपसे किसी किस्म की हेल्प मांगे तो जवाब दे दीजिएगा प्लीज़, मनन बोला। वैसे तो मैं ये नहीं कर सकता, पर तुम मुझे पसंद हो और मुझे पता है कि वो तुम्हें प्यार भी बहुत करती है, तुम उसे कभी दुख तो नहीं दोगे? आनंद बोला। नहीं सर, मैं जिसे इतना प्यार करता हूँ उसे दुख देने के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ? अगर लगा तो आप केस कर दीजिएगा, मनन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, डील। अगर तुमने उसे तंग किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। वो कॉलेज से निकलने वाली है, जाओ, बेस्ट ऑफ लक, आनंद बोला। आनंद से विदा लेकर मनन सीधे अवनी के कॉलेज पहुंच गया। वो सड़क के किनारे वेट करता रहा, तभी उसे अवनी कुछ लड़कियों के साथ आती दिखी।
वो कार से उतरकर उसके पास गया और बोला, अवनी मुझे तुमसे बात करनी है। अवनी कॉलेज में हंगामा नहीं करना चाहती थी, सो चुपचाप उसके साथ चल दी। वो उसकी कार में बैठ गई और बोली, ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ इसलिए आई हूँ। वो तो मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएं, इसलिए आई हूँ। अवनी बोली, तो मैं कौन सा तुम्हें प्यार के कारण मिलने आया हूँ। मैंने शादी का फैसला कर लिया है, इसलिए तुमसे सारे हिसाब किताब पूरा करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल अगर हम एक दूसरे से मिले तो हमारे बीच कुछ भी हो। मनन बोला, हाँ बोलो क्या कहना है। शादी के लिए विदाई। अवनी ने कह तो दिया पर उसका दिल रो रहा था। यह लीगल पेपर है, इस पर मैंने सारा खर्च लिख दिया है, तुम ये सारा लौटा दो, इसके बाद हमारा आपस में कुछ नहीं बचेगा। मनन बोला। अवनी ने जब पेपर देखा तो वो हैरान रह गई। सारा हिसाब किताब करके 50 लाख रुपए बनाए हुए थे। उसके सर ही अवनी के हाथ का लिखा हुआ पेज था, जिसमें उसने लिखा था कि वो मनन के सारे पैसे ब्याज समेत लौटा देगी। अवनी इतने रुपए कहाँ दे सकती थी, उसने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं थे। उसका रंग पीला पड़ गया। चलो अपनी दोस्ती के चलते मैं 10 लाख छोड़ देता हूँ, बाकी तो देना ही पड़ेगा, कहकर मनन ने कार स्टार्ट कर दी। कहाँ जाना है? कार यहीं रोक दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अवनी बोली। तुम जगह बताओ कहाँ जाना है, कार का किराया नहीं लूँगा। मनन बोला। मुझे बेदी ला फर्म उतार दो। अवनी बोली। मनन ने कार तेज कर दी। कोई सारे रास्ते कोई नहीं बोला। वो फर्म के पास जाकर रुका। उसने लॉक खोल दिया। वो उतरने लगी तो मनन बोला, सुनो तुम इसे 20 तारीख से पहले दे देना। 25 को मेरी शादी है, इसलिए मैं पहले ही सब निपटाना चाहता हूँ। अगर दे न सको तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी, उसने अवनी से कहा। बात? कौन सी बात? अवनी ने हैरान होकर पूछा। तुमने उस पैसे लौटाने वाले कागज पर लिखा तो है, अगर नहीं लौटा पाई तो मेरी हर बात मानोगी। मैं क्या चाहता हूँ जब नहीं लौटाओगी तभी बताऊंगा, कहकर वो अवनी को उतार कर चला गया। अवनी टेंशन में अंदर गई, सबको गुड इवनिंग बोली और आनंद जी के कमरे में चली गई। जाकर कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ, थक गई क्या? आनंद ने पूछा। सर इस प्यार के लिए हाँ करने को कह रहे थे, कहकर उसने कागज आनंद के सामने रख दिया। आनंद ने पेपर पढ़ने लगे। वो मन में सोचने लगे, ओह वो इसलिए आया था। उसने कागज वापस अवनी को देते हुए कहा, इतने पैसे? हाँ वैसे अमेरिका की लॉ कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है, फिर टिकट वगैरह लगाकर इतने तो बनते ही हैं। अवनी बोली, सर क्या ये लीगल है? हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने ही उसे लिख कर दे दिया कि तुम सारे पैसे वापस कर दोगी, नहीं तो जो कहेगा वो करोगी। ऐसा क्यों लिखा था? हम ये कह सकते हैं कि उसने ज़बरदस्ती लिखवाया है, फिर कुछ हो सकता है। आनंद जानते थे कि अवनी ऐसा कभी नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। असल में वो चाहते थे कि अवनी की शादी मनन से हो जाए। नहीं सर मैं इस तरह कुछ नहीं कर सकती। चलो उसकी बात मान लूँगी। असल में ये उस वक्त का है जब मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गई थी। क्या करेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जत करेगा, शादी में काम करने को कहेगा या दुल्हन की नौकरानी बनाएगा। कर लूँगी, अवनी बोली। मनन वापस अपने ऑफिस में आया। उसने बैठते ही मनोज को बुलाया और बोला, शादी के फॉर्म लेकर आओ। ठीक है सर। वो जाते जाते रुका। सर किसकी शादी? मेरी शादी, मनन ने बोला। सर किससे? मनोज बोला। उसकी बात सुनते ही मनन ने मुंह उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, विपिन से। क्या? चलो हाँ आजकल हो जाती है। वो बोलते बोलते बाहर आ गया। सारा स्टाफ हमेशा की तरह कान लगाए खड़े थे। असल में मनोज बहुत ऊंचा बोलता था। जब इन्होंने शादी शब्द सुना तो वो दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। मनोज के आते ही सभी उसके आसपास इकट्ठे हो गए। वो पागलों की तरह बोल रहा था, अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अब दुल्हन कौन बनेगा और दूल्हा कौन? कोई मार दो मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। इससे अच्छा तो उस लड़की से कर लेते। ये अपनी विनीता बुरी है क्या? इतनी सुंदर है, इंटेलिजेंट है, नौकरी लगी हुई है। विनीता तो खुश होकर अपने बाल ठीक करने लगी। उसने शादी वाला फार्म उठाकर मनोज को पकड़ाया। सर ये लीजिए शादी के फार्म। पर सर, मनन सर शादी किससे कर रहे हैं? तुम लोगों ने सुना नहीं? मनोज को जैसे होश आया। नहीं तो सभी बोले, ठीक है जाकर काम करो, मेरे पीछे मत आना, कहकर वो मनन के कमरे में चला गया। उसने फार्म दिखाते हुए कहा, सर ले आया हूँ, भर दूँ? नहीं यहीं छोड़ दो, विपिन को फ़ोन करके बुलाओ, मेरा नाम ले लेना, मनन बोला। मनोज ने विपिन को फ़ोन किया। हेलो विपिन सर, आपको मनन सर बुला रहे हैं। विपिन आया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करवा दिया। उसने विपिन को बताना शुरू किया। मनोज भी पास खड़ा था। मैं आज अवनी को 50 लाख का बिल दे आया, साथ में अवनी का लिखा हुआ कागज़, जिसमें उसने लिखा था कि वो सारे पैसे लौटा देगी, नहीं तो जो मैं कहूँगा वही करेगी। कहकर वो चुप हो गया, पर उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो क्या सोच रहा था। तो तूने शादी का फैसला कर ही लिया? चल मैं तेरे साथ हूँ। करम को बता दिया क्या? विपिन ने कहा।
मनोज के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, वो कुछ नहीं बोला। उसने अपनी कुर्सी विपिन की कुर्सी से थोड़ी सी खिसकाकर दूर कर ली। विपिन ने करम को फ़ोन किया। करम, कल पहुंच जाना, शादी है यार। यारों के बिना कोई शादी कैसे कर सकता है? हाँ हाँ, सब तय हो गया है, बस तैयार होकर आ जाना। बैचलर पार्टी आज करते हैं, आ जाओ क्लब में। भाई मैं क्लब नहीं जाऊंगा, उन्हीं को वादा किया था, इसलिए मैं बार में पैर भी नहीं रखूंगा। तुम लोग एंजॉय करो, पैसे मैं दे दूंगा, बाकी वहाँ टाइम पर पहुँच जाना, मनन बोला। लेकिन अवनी न मानी तो फिर क्या करना है, कभी सोचा है? विपिन बोला। तू मुझे जानता नहीं है क्या? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, देखना कुछ ही देर में फ़ोन आ जाएगा उसका, मनन बोला। मनोज पागलों की तरह कभी विपिन और कभी मनन की तरफ देख रहा था। मनन बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। विपिन और मनोज सामने चुपचाप बैठे थे। मनोज उन दोनों को देखकर सोच रहा था कि ये दोनों इतने हैंडसम हैं, एक से एक लड़की इनसे शादी कर ले। ये आपस में शादी क्यों कर रहे हैं? क्या करूं? सर के पेरेंट्स को बताऊं? अरे नहीं सर, मुझे मार डालेंगे। मुझे क्या करना है? मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, ये जो मर्जी करें। आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया था। विपिन बोला, मैं तो चला यार, फ़ोन आ गया तो बाद में बता देना क्या हुआ, कहकर वो चल दिया। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मनन का फ़ोन बजने लगा। उसने मुड़कर देखा, मनन उसकी तरफ फ़ोन करके उसे स्क्रीन दिखा रहा था। माई लव लिखा आ रहा था। वो मुड़कर आकर बैठ गया। मनन ने फ़ोन उठाया। हेलो, बड़ी जल्दी फ़ोन कर दिया। तुझे पता है मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का वेट कर रहा था? 5 साल हो गए मुझे तुम्हारे फ़ोन का वेट करते हुए। अच्छा कहो, कब दे रही हो पैसे? मनन, ये तुम भी जानते हो मैं पैसे नहीं दे सकती। मैं करने को तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगे। बताओ क्या करना है? अवनी बोली। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम जानती हो, शादी कर लूँ मुझसे? अगर तैयार हो तो सुबह कोर्ट में आ जाना, मनन बोला। मनन, ये क्या बात हुई? तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो अब उस लड़की को धोखा देकर तुम मुझसे शादी करने को कह रहे हो? ये ठीक नहीं है। मैं किसी और का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? अवनी बोली। कमाल है, दिल तोड़ने की तो तुमने पीएचडी की है, तुम्हें किसी के दिल से क्या लेना? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, जैसा तुम सोचा करती हो। तुम कल हर हाल में कोर्ट में पहुंच जाना, या तो पैसे दे देना या शादी कर लेना, कहकर मनन ने फ़ोन बंद कर दिया। विपिन ने उसे बहुत खूब का साइन दिखाते हुए कहा, यू आर ग्रेट। मनोज को अब भी समझ नहीं आया, असल में हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखेंगे वो हमें वैसे ही दिखेगी। जैसे आधे ग्लास पानी रखकर लोगों से पूछो तो कोई उसे आधा भरा कहेगा, कोई उसे आधा खाली कहेगा। सबका अपना अपना नज़रिया है, वो बदलना नहीं चाहते। इसी तरह उसने ये बात सोच ली कि विपिन और मनन शादी कर रहे हैं, तो उसे उनकी बातों से भी वही लगा जा रहा था। वो कुछ और सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मनन और विपिन दोनों आपस में लगे हुए थे कि वो कल ये करेंगे वो करेंगे। सुन, तू शेरवानी पहनना, नहीं कोट ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा चल ट्राई करते हैं। घर बताया? विपिन बोले जा रहा था। नहीं, घर कैसे बता सकता हूँ, मम्मी कभी नहीं होने देंगी, लेकिन हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सुन रहे हो मनोज, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विपिन, ये ठीक है, चल कपड़े ले आते हैं। एक अच्छा सा लहंगा लेना है, कलर मैं ही चूज करूँगा, मनन बोला। मनोज का बेचारे का बुरा हाल। वो उन दोनों को ऐसे देख के अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर मनन सर लहंगा पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, और अगर विपिन सर पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। उसने अपने सर को झटक दिया। नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। नौकरी जाती है जाए, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मनोज एकदम से खड़ा होकर जोश में बोला। क्या हुआ? क्यों शादी रोक रहा है? तुझ पर कोई भूत तो नहीं सवार हो गया? मनन बोला। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये शादी मत कीजिए। विपिन सर आपके दोस्त हैं, वैसे भी सारी उम्र आपके साथ ही रहेंगे। शादी करने की क्या ज़रूरत है? सर, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। कैसे बताऊँगा सबको कि आपने एक लड़के से शादी क्यों की? मनोज रोने ही लग गया। लड़के से शादी? मनन बोला। मनोज, तुझे किसने कहा कि ये लड़के से शादी कर रहा है? इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, अवनी से भी बात की, तुझे फिर भी लगा कि ये लड़के से शादी करेगा? किसने कहा तुझसे? मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। विपिन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि किसी ने यूं ही अफवाह फैलाने के लिए कह दिया होगा। मनन सर कह रहे थे कि उनकी शादी है आपके साथ, मनोज बोला। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मनन ने परेशान होकर सीट से खड़े होते हुए मनोज से पूछा, बेवकूफ़, तूने किसी और को तो नहीं कहा? बाहर स्टाफ को तो नहीं कहा? नहीं सर, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताता, मनोज बोला।
मनन ने गहरी सांस ली और सीट पर बैठ गया। गिलास उठाकर पानी पीने लगा। मनन, ये क्या कह रहा है तूने? इसे क्या कहा? दिमाग तो ठीक है तेरा? विपिन मनन से बोला। फिर पानी पीकर बोला, लगता है दिमाग ही खराब हो गया था मेरा, जो इस नमूने को असिस्टेंट बनाया। अरे बेवकूफ़, तेरी बेवकूफ़ी के कारण ही ये कहा था मैंने। मुझे क्या पता कि तू इस बात को समझने की वजह उलझा देगा। अरे यार विपिन, कुछ नहीं, मैंने इसे फॉर्म लाने को कहा तो इसने पूछा कि किसकी शादी है। मैंने कह दिया मेरी शादी है। फिर इसने दोबारा पूछा किसकी। मुझे इस बेवकूफ़ का पता नहीं था, मैंने वैसे ही कह दिया विपिन से, और इसने सच मान लिया। विपिन की हंसी बंद न हुई। मनन भी हंसने लगा। वो लोग मॉल से कपड़े खरीद कर लाए। फिर वो लोग क्लब पहुंच गए। विपिन और करम ने खूब शराब पी। मनन बैठकर उन्हें देखता रहा। दोनों शराब के नशे में कुछ भी बोले जा रहे थे। तू मेरी भाभी को चुराना चाहता था, तेरी हिम्मत कैसे हुई? विपिन नशे में उससे बोला। वो मेरी भी भाभी है, तेरी क्या ज़्यादा है? मनन, तेरी कसम छोड़ दिया, अब नाम भी नहीं लूँगा, भाभी कहूँगा, भाभी। ठीक है, करम भी नशे में बोला। तू चुप, वो मेरा भाई है, मेरी भाभी है, विपिन ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। मनन काफ़ी देर तक उनके तमाशे देखता रहा। फिर वो दोनों को उनके घर छोड़कर अपने घर आ गया। घर में अब इसकी फिक्र कोई नहीं करता था। पहले मम्मी इसकी वेट करती थी, फिर इसे खाना खिलाकर सोने जाती थी। जब से इसने शादी से मना किया है, मम्मी भी इसकी परवाह नहीं करती। वो अंदर आया तो घर में कोई भी जाग नहीं रहा था। वो भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सब समय पर कोर्ट पहुंच गए। अवनी भी आनंद के साथ कुछ देर में आ गई। आनंद ने कल इसे मना लिया कि तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। मनन, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है, तुम्हें अगर मंजूर है तो शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। मनन ने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और आनंद को घूर कर देखा, जैसे धमका रहा हो। आखिर टले नहीं। उसने वो पढ़ा, उसे हंसी आ गई। इसका मतलब आनंद जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में सीरियल वाइज कई शर्तें लिखी थी, क्योंकि ये शादी लोन चुकाने के लिए हो रही है, इसलिए। शादी के बाद अगर पार्टी ए पार्टी बी को टच करता है तो उसे निम्नलिखित पैसे देने होंगे। हाथ पकड़ने पर 10,000, कंधे पर हाथ रखने के वगैरह वगैरह। हर अंग की एक कीमत थी। मनन ने मुस्कुराकर अवनी की तरफ देखा और बोला, मुझे मंजूर है। वेल डन सर, मनन आनंद के पास से गुजरते हुए बोले। आनंद ने अवनी को कहा था कि अगर मनन तुम्हें प्यार करता है तो वो ये शर्तें देखकर गुस्सा हो जाएगा और शादी का इरादा बदल देगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। वो तो शर्तें मान गया। मनोज, कार से वो बैग ला कर दो, मनन ने कहा। मनोज उसी समय कार में से बैग निकाल लाया। उसने शुक्र मनाया कि सर विपिन से नहीं, एक लड़की से शादी कर रहे हैं। उसने वो बैग आकर मनन को पकड़ा दिया। ये शादी का जोड़ा है, पहन कर आओ। मनन वो बैग अवनी को देता हुआ बोला। मैं नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अवनी बोली। इस तरह नई शादी में कुछ अलग होना चाहिए। कल को किसी की शादी की फ़ोटो दिखाए तो सुंदर तो दिखनी चाहिए। मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ, तुम भी अच्छी दिखनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले कहेंगे कि लड़का तो खुश है लेकिन लड़की किसी और को चाहती होगी, इसलिए दुखी है। मनन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अवनी ने वो बैग लिया और कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आ गई। फिर दोनों अंदर जज के पास पहुंच गए। करम ने आकर दोनों को सहमाला पकड़ाई। दोनों ने एक एक माला पकड़ी और एक दूसरे के गले में डालकर शादी के पेपर्स पर साइन कर दिए। साइन करते ही सारे तालियां बजाने लग गए और उन दोनों को मुबारकबाद दी। उन दोनों ने सबको थैंक यू कहा और वहां से चल दिए। अवनी, पहले तुम्हारी माँ के पास जाना है कि सीधे मेरे घर जाओगी? मनन ने पूछा। मैं एक और शर्त रख सकती हूँ? अवनी ने पूछा। अब कौन सी शर्त बाकी है? मनन ने कहा। क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेरी मम्मी को नहीं बताएंगे? मेरी मम्मी को मेरे अमेरिका भागने के बारे में पता नहीं था। अगर अब सब कुछ पता चल गया तो वो टूट जाएंगी। वो टूट जाएंगी, मेरे लिए न सही उनके लिए ये झूठ बोल सकते हो कि तुम मुझे चाहते हो इसलिए शादी की है, अवनी बोली। इसमें बदले में क्या? मतलब तुम तो कह रही थी शर्त लगानी है, मनन ने पूछा। वो तुम सोचो, अवनी बोली। चलो ऐसा करना फिर कि तुम भी मेरे घर वालों को यही कहोगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, सो शादी कर ली। मंजूर, मनन ने उसके आगे हाथ बढ़ाकर कहा। अवनी ने हाथ बढ़ाया तो मनन ने अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें टच करने के पैसे लगेंगे, कहकर वो विपिन और करम के पास आया। अवनी ने अपने हाथ की तरफ देखा जो उसने मनन से हाथ मिलाने के लिए उठाया था। मनन उन लोगों से बोला, बताओ कहाँ चलना है? रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना तो बनता है। फिर उसने अवनी के पास खड़े आनंद से कहा, आनंद सर चलिए, शादी की पार्टी हो जाए, मेरा मतलब खाना हो जाए, खाने का वक्त भी हो गया है। चलो भाई, आनंद बोला।
फिर सभी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वो लोग बैठकर सेलिब्रेट करने लगे। अवनी के एक तरफ आनंद बैठे थे, दूसरी तरफ मनन था। मनन ने हर आइटम अवनी की पसंद का मंगवाया। अवनी हैरान हो गई कि उसे सब कुछ याद है, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। मनन उसे बुला भी नहीं रहा था। वो बाकी तीनों के साथ बात करता रहा। वो आनंद के साथ तलाक के केस के बारे में डिस्कस करने लगा और बोला, सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये पेन ड्राइव ले जाओ, ध्यान से सुन लीजिएगा, केस आपका है। ये क्यों? आनंद बोला, मुझे नफरत है, सब लोग अपने प्यार के साथ धोखा करते हैं। उस वक्त मैं अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखता। ये कमीना अब तक झूठ बोलता रहा। असल में वो लेडी सच बोल रही थी, उसका शादी के बाद से ही किसी और से अफेयर है। मनन पेन ड्राइव देते हुए बोला। क्या? तुम्हें कैसे पता? आनंद ने पूछा। एक दिन नशे में सब कुछ बोल गया। वो अजीब लोग हैं, प्यार को खेल समझते हैं। पहले मिस बिंदु से मिला, उससे प्यार हुआ और शादी कर ली। फिर कोई मिली, उससे प्यार हो गया, उससे अफेयर चला दिया। मुझे सब ऐसे बता रहा था जैसे मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। मुझे सिखा रहा था कि पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की से अफेयर कैसे चलाते हैं। कहता, मैंने कभी दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगने दिया। बस एक दिन नशे में पत्नी के सामने दूसरी का नाम निकल गया तो पकड़ा गया। फंसने दो साले को, मनन बोला। लेकिन इससे तो तुम ये केस हार जाओगे, आनंद बोला। मैं ऐसा केस जीतने से बेहतर हारना पसंद करूंगा, मनन बोला। आनंद इसका कायल हो गया। यार शादी है, कुछ नाच गाना भी हो जाए, विपिन बोला। रोका किसने है, कर डालो, मनन बोला। करम तो कब से फोटोज खींचने में लगा था, वो भी फ़ोन रखकर नाचने चल दिया। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से कहकर गाने लगवा दिए। आनंद, विपिन और करम नाचने लगे। फिर उन्होंने अवनी और मनन को भी उठाकर खड़ा कर लिया। फिर सभी नाचने लगे। मनन अवनी को इग्नोर कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ नाचता रहा। अवनी सब महसूस कर रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप उनके पास खड़ी रही। बीच बीच में विपिन, आनंद और करम उसे पकड़कर नचा लेते थे, पर उसने मनन उससे दूर ही रहा था। अवनी को बड़ा अजीब लग रहा था। काफ़ी देर नाच गाने और खाने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। शाम हो गई थी। मनन अवनी को उसकी मम्मी के पास ले गया। मम्मी घर आ गई थी। वो अवनी को दुल्हन के कपड़ों में देखकर हैरान रह गई। मनन ने उनके चरण छुए और कहा, मम्मी जी, आज हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। हम वकील हैं ना, अपने प्रोफेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जीते रहो बेटा, आप बैठो, कहकर अवनी की मम्मी अवनी को कमरे के अंदर ले गई और उसे प्यार करते हुए बोली, ये क्या किया तूने? शादी करने से पहले एक बार बात तो कर लेती, मैं तुझे मना नहीं करती। तूने सोचा मम्मी गरीब हैं तो क्या करेंगी, पर बेटे तेरे पापा ने तेरे लिए कुछ गहने पहले ही बनाकर रख दिए थे जो हमने कभी नहीं छेड़े। बुरे वक्त में मैंने कहा भी कि ये बेच देते हैं, पर तेरे पापा ने घर गिरवी रख दिया और बोले कि इन्हें भूल जाओ, सोचो कि हमारे पास है ही नहीं। और सच में हम भूल गए थे। कल रात मुझे सपने में दिखा कि तूने ये गहने पहन रखे हैं। तू बहुत ही सुंदर लग रही थी। पता नहीं, सुबह उठते ही मेरा मन इन्हें देखने को किया। मैंने निकाल कर रखे थे। सोच रही थी शाम को जब तू आएगी तो तुझे पहना कर देखूंगी। क्या पता था तू शादी करके आ जाएगी। बेटा ये कौन है? वकील कह रहा था। क्या तेरे ही दफ्तर में काम करता है? नहीं मम्मी, इसका अपना दफ्तर है। हम एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते हैं। ये पढ़ाई करने अमेरिका चले गए थे, कुछ महीने हुए वापस आए हुए। मुझे दोबारा मिले, बस शादी के लिए कहा, मैंने हाँ कर दी, अवनी ने बताया। अरे मैं भी पगली हूँ, उसे वहाँ बिठा कर आ गई। तू ये गहने पहन कर आ, मैं उसे चाय पानी दूँ, अरुण को बुलाकर कुछ मंगा लेती हूँ, कहकर मम्मी बाहर आई तो देखा कि मनन किसी डिलीवरी वाले से टेबल पर कुछ रखवा रहा था। वो मम्मी को आते देख बोला, आप बैठिए मम्मी जी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पड़ोस से किसी को बुलाना चाहती हैं तो बुला लीजिए, हम पार्टी करते हैं। अवनी की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा मैं ये सब कर सकती हूँ, कितने पैसे हुए इनके? मम्मी जी, बेटा भी कहती हैं और पैसे भी पूछती हो। अब आपको चिंता नहीं करनी, अब आपके 2 बच्चे हैं, अवनी अकेली नहीं है, मैं भी हूँ, कहकर उसने मम्मी के कंधों पर हाथ रख दिया। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे, मैं अभी पड़ोसियों को बुला कर लाती हूँ। वो बाहर चली गई। मनन बैठा घर की हालत देख रहा था। घर में बस 2 कमरे थे। वो जिसमें बैठा था, यहाँ 3 कुर्सियाँ और एक दीवान रखा हुआ था। दीवारों से जगह जगह कली उतर गई थी। खिड़की और दरवाज़ों पर बहुत ही पुराने पर्दे टंगे थे। उसे दुख हो रहा था कि वो पहले क्यों नहीं आया। अवनी यही सब मुझे दिखाना नहीं चाहती थी, इसी गरीबी के लिए ये मुझसे दूर भागती रही। पर मैं भी मनन हूँ, इससे आई लव यू कहलवा कर ही रहूँगा।
वो सोच रहा था कि मम्मी वापस आ गई। उनके साथ अरुण था, वो 2 कुर्सियां लेकर आया था। अरुण उसे देखकर बोला, आप यहाँ कैसे? तुम इन्हें जानते हो? इन्हीं से अवनी की शादी हुई है, मम्मी ने बताया। क्या? ओ बधाई हो। तभी उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी अवनी से क्या रिश्ता है। मुझे उसी दिन शक हुआ था। अवनी अंदर से आई तो उसने गहने पहन रखे थे, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मनन उसे देखता ही रह गया। अरुण की मम्मी के साथ आस पड़ोस के 2-4 लोग और आ गए। पूरा कमरा भर गया। अवनी मनन के साथ बैठ गई। उसने अरुण के दूसरी तरफ बिठा दिया ताकि कोई और न बैठ जाए। अवनी ने डिब्बों से पिज्ज़ा निकाल कर सर्व किया, फिर बाकी का सामान भी प्लेटों में डाल कर दिया। मनन के लिए ये माहौल नया था, पर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था। वो सबके साथ घुल मिल गया था। अवनी उसे देखकर गर्व महसूस कर रही थी कि ये मेरा पति है, ये कितना अच्छा है। अवनी के घर में काफ़ी देर बैठने के बाद वो लोग जाने लगे तो सभी पड़ोसियों ने उन्हें मना करने के बावजूद शगुन के पैकेट दिए। फिर माँ से विदा लेकर वो जाने लगी। मम्मी उसे गले मिलकर रोई। अवनी भी रोने लगी। मनन ने मम्मी को चुप कराते हुए कहा, आप रोइए मत, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसे कभी रोने नहीं दूंगा। मम्मी को तसल्ली मिली, खुश भी हुआ कि वादा करने वाले तो वादा करते हैं कि मैं इसे खुश रखूँगा, और ये वादा कर रहा है कि मैं इसे रोने नहीं दूंगा। कार की तरफ आते हुए मनन ने उसकी कमर में हाथ डाल लिया। अवनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो धीरे से उसके पास होकर बोला, तुम्हारी मम्मी ये न समझे कि हम में प्यार नहीं है। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा, मम्मी देख रही थी। उसने बाय किया और चल दी। कार में बैठकर भी वो आंसू बहा रही थी। मनन ने उसे एक बार भी चुप नहीं कराया। दोनों एक पॉश एरिया में आ गए। यहाँ सभी बड़े बड़े घर थे। अवनी ऐसे ही घरों में बर्तन का काम करती थी। कार एक बड़े से घर के गेट के बाहर रुकी। गेट कीपर ने मनन को सैल्यूट किया और गेट खोल दिया। वो अंदर आ गए। किसी बड़े होटल जैसा घर का दरवाज़ा था। अवनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कार से उतरने लगी तो मनन भागकर उसकी साइड आया और उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला और उसे धीरे से पास आकर बोला, हर तरफ कैमरे हैं, मेरा हाथ पकड़ कर रखना, इन्हें दिखाना है कि हमें बहुत प्यार है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बाहर निकाला। अंदर से उनका बटलर थॉमस आया। वो देखकर हैरान रह गया कि मनन किसी लड़की के साथ लाया है। उसने उसी वक्त मनन की मम्मी को फ़ोन किया, मैडम छोटे सर किसी लड़की को लेकर आए हैं, उन्हें लिविंग रूम में बिठा कर आओ भगत करो, मैं आती हूँ। उसकी मम्मी बोली, नहीं मैडम, दोनों दूल्हा दुल्हन की ड्रेस में हैं और दोनों ने गले में माला भी पहन रखी है। थॉमस ने जल्दी से कहा। उसे डर था मैडम फ़ोन न रख दे। क्या? अच्छा, उन्हें अंदर मत आने देना, मैं अभी आती हूँ, कहकर मम्मी उठकर चल दी और चलते चलते मानवी को फ़ोन किया। मानवी जल्दी नीचे आओ, मनन शादी करके आ गया है। मानवी भी उसी तरह भाग ली। दोनों अंदर आने लगे तो थॉमस ने रोक दिया। वो बोला, गुड इवनिंग सर, वो मैडम ने कहा है कि आपको यहीं रोकूं, वो आ रही हैं। मनन को पता था यही होगा। उसने थॉमस से पूछा, पापा आ गए? नहीं सर, वो अभी नहीं आए, थॉमस बोला। तभी उसकी मम्मी मानवी के साथ वहां आ गई। वो उन दोनों को देखकर हैरान हो गई। वो मनन से पूछी, मनन ये क्या है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पहले ही पूछा था कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, पर तुम तो कह रहे थे कि कोई नहीं है, अब ये कहाँ से आ गई? अवनी बोली, भैया ये आपको फिर मिल गई, आपको इतनी बड़ी दुनिया में यही मिली, मैंने तो सोचा कि आप लोग एक दूसरे को भूल गए होंगे। मानवी बोली, क्या तुम भी जानती हो, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम सब मिलकर मुझे बुद्धू बनाते रहे। मम्मी अब मानवी को डांटने लगी। नहीं मम्मी, वो बात तो नहीं है, ये दोनों तो स्कूल में दोस्त थे, इसलिए मैंने समझा कि अब तक वो एक दूसरे को भूल गए होंगे। मानवी बोली, स्कूल से जानते हैं? हे भगवान, और मैं पागलों की तरह इसके लिए लड़की ढूंढती रही। तुम दोनों ने तो सच में मुझे कुछ नहीं समझ रखा। तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू भी है? मम्मी सर पकड़ कर बोली, क्या बात है भाई, आज तो मेरे स्वागत के लिए सारे ही दरवाजे पर खड़े हैं। मनन के पापा आते हुए बोले। मम्मी भागकर उनके पास गई और बोली, ये देखो तुम्हारे लाडले को शादी करके आ गया, मेरा भी ख्याल नहीं किया। मैं अपनी फ्रेंड्स में क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम्हें ऐतराज़ किस बात का है? इसने शादी कर लिया, तुम अपनी फ्रेंड्स में मुंह कैसे दिखाने का? चलो अंदर बैठकर सोचते हैं, पहले इन्हें अंदर ले चलो, लोग सुन लेंगे, कहकर उन्होंने थॉमस को इशारा करके कहा, थॉमस मंदिर से पूजा की थाली ले आओ। फिर वो मम्मी का हाथ पकड़कर मनन और अवनी के पास आए और बोले, तुमने देखा भी है कि कितनी सुंदर बहू लाया है अपना बेटा? तुम पहले ही बोलने लगी। मनन ने अवनी का हाथ पकड़ा हुआ था, उसने हाथ थोड़ा सा दबाया और पापा के चरण छूने के लिए झुका तो अवनी भी उसके साथ झुक गई।
दोनों ने पहले पापा के चरण छुए, फिर मम्मी के चरण छुए। पापा आशीर्वाद देते हुए बोले, जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। फिर मम्मी ने भी आशीर्वाद दे दिया। थॉमस पूजा की थाल ले आया। मम्मी ने थाल लेकर दोनों की आरती की और उन्हें अंदर ले आए। अवनी बहुत घबरा रही थी कि इनके साथ कैसे रहेगी। वो सब आकर लिविंग रूम में बैठ गए। अब बताओ क्यों की ये शादी, पापा ने पूछा। मैं इसे बचपन से चाहता हूँ, मुझे शादी इससे ही करनी थी। मुझे लगा था कि आप लोग शादी के लिए नहीं मानोगे, इसलिए मैंने ऐसे शादी कर ली, मनन बोला। ये कोई बात थोड़े ही हुई, एक बार पूछना तो चाहिए था। सीधे मुंह उठाया, शादी कर ली। ऐसे हम लोगों को क्या जवाब देंगे? ऐसे तो वो करता है जिसमें कोई कमी होती है। इसने तो कह दिया, तुम ही अक्ल दे देती, तुमने नहीं रोका इसे। तुम्हारे मम्मी पापा से बात की तुमने, उन्होंने क्या कहा? या अभी गए नहीं? उन्हें भी बता दो, वो फिक्र कर रहे होंगे, मम्मी ने अवनी से कहा। वो आंटी जी, अवनी बोलने ही लगी थी कि मनन बीच में ही बोल पड़ा। मम्मी जी, कुछ दिन हुए इसके पापा की डेथ हो गई। मम्मी हैं, उन्हें हम अभी मिलकर आए हैं। वो भी इससे थोड़ा नाराज़ थी, लेकिन फिर मान गई। फिर अवनी को देख कर बोला, ये आंटी जी क्या होता है? मेरी मम्मी अब तुम्हारी मम्मी है, तो मम्मी ही कहो। नाराज़ होना तो बनता है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब बिना पूछे शादी कर ली तो दुख नहीं होगा क्या? मम्मी बोली। बेटा क्या हुआ था तुम्हारे पापा को? उसके पापा ने पूछा। जी, पापा को हार्ट अटैक के कारण पैरालिसिस हो गया था, फिर भी माँ की सेवा और दवाइयों के सहारे ठीक थे। कुछ दिन हुए दोबारा हार्ट अटैक हुआ, जिससे उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई। फिर डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। आज 2 महीने हो गए हैं, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरा बच्चा, ना बेटा, रोते नहीं हैं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं है। ये है ना तेरे पापा, चिंता नहीं करनी। और अगर ये मनन भी कुछ कहे ना तो तू डरना मत, हम हैं, मुझे बता देना, नहीं तो अपने पापा को बता देना। उसकी मम्मी ने उसके पास आकर उसे गले लगा कर कहा। कमाल है मम्मी, एक मोमेंट मिला था गले लगाने का, वो भी आपने छीन लिया, मनन ने मजाक में बोला। हट, तेरे पास ही है ये बड़ा आया मोमेंट का, पापा ने मनन को हाथ मारते हुए कहा। फिर अवनी को बोले, हाँ बेटे, आज कह दिया, आगे से मत कहना कि पापा नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा पापा। वो भी उसके आगे खड़े होकर उसके सर पर हाथ रख कर बोले। मानवी सबको देखकर जल गई। उसे अवनी स्कूल टाइम से ही पसंद नहीं थी। वो इससे जलती थी क्योंकि मनन मानवी से ज़्यादा अवनी की केयर करता था। ऊपर से वो लोगों के घरों में काम करती थी। आप दोनों कह क्या रहे हैं? मनन ने तो गलती की ही है इससे शादी करके, आप लोग भी गलती कर रहे हो। आपको पता है कि ये राधिका के घर नौकरानी का काम करती थी। इन दोनों के बारे में सारे स्कूल को पता था, इसलिए राधिका ने मुझे जलाने के लिए बुलाकर इससे मिलवाया, इसकी बेइज्जती की, और मेरी भी ये कहकर कि देख, तेरी होने वाली भाभी हमारे घर में बर्तन पोछा करती है। पता है कितनी इंसल्ट की बात है, और पता नहीं कितनों के घर काम करती होगी ये। अवनी, हमारे एरिया में और किस किस के घर काम किया है? हाँ, याद आया, वो राधिका बता रही थी। उनसे पहले ये वो मीना आंटी के घर काम करती थी। इससे पूछो वहाँ से इसे क्यों निकाला गया, पूछो इससे, मानवी बोली। मानवी, ये क्या कह रही हो तुम? चुप हो जाओ, पापा बोले। मम्मी हैरान होकर मानवी की तरफ देख रही थी। क्यों, ये ठीक और मैं गलत? तुम बोलो अवनी, बोलती क्यों नहीं? मानवी अवनी के पास जाकर बोली। दीदी प्लीज़ शांत हो जाइए, हम बाद में बैठकर बात करेंगे, आज रहने दीजिए। मनन नहीं चाहता था कि वो मानवी से लड़े और वो अवनी से और भी नफरत करे। अवनी बोली, नहीं मनन, मैं बताती हूँ, अच्छा है सारी बात आज ही क्लियर हो जाए। पापा, मम्मी, मनन और मानवी दीदी, हाँ जी, ये सच है कि मैं लोगों के घरों में बर्तन पोछे का काम करती थी। हम शुरू से गरीब नहीं थे। मैं आपको शुरू से अपनी सारी कहानी सुनाती हूँ। हम गांव में रहते थे। हमारे घर 10 भैंसें थी। घर में दादा दादी, बुआ, चाचा, मम्मी, पापा और मैं थी। पापा शुरू से खेतों का काम करते थे, मम्मी घर में काम करती थी। दादा दादी ने पापा को खेतों में लगाए रखा और चाचा को पढ़ाया। मेरी दादी लड़कियों से नफरत करती थी, इसलिए माँ के प्रेग्नेंट होते ही वो चेक करवा कर एबॉर्शन करवा देती और पापा को भी बताने नहीं देती थी। एबॉर्शन का इल्ज़ाम भी मम्मी पर लगा देती कि ये अपना ध्यान नहीं रखती। मम्मी ने 7 बार एबॉर्शन करवाए। फिर जब मैं होने वाली थी तो उन्होंने दादी को बताया ही नहीं। जब उन्हें पता चला तो बहुत देर हो गई थी। दादी ने गुस्से में इन्हें घर से निकाल दिया। वो मुझे लेकर शहर आ गए। पढ़े लिखे न होने की वजह से पापा एक कंपनी में चौकीदार लग गए। आमदनी इतनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं 12वीं में थी जब पापा को पहला अटैक आया, तब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। पापा को सारा दिन संभालने के लिए एक को उनके पास रहना पड़ता था। मैं ये कर नहीं सकती थी, सो मम्मी पापा की देख रेख करती। पैसों की बहुत तंगी थी। उधर दादा दादी के बाद सारी ज़मीन जायदाद चाचा ने ले ली।
उनसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। मम्मी के पेरेंट्स भी नहीं थे जो मदद करते। एक मामा है, उसे मामी नहीं आने देती। ऐसे हालातों में घर का खर्च और पापा के इलाज कराना मुश्किल हो रहा था। तब मैं काम ढूंढने गई। 12 भी पास नहीं थी तो अच्छी जॉब कोई मिल नहीं रही थी। तब एक आंटी ने मुझे बर्तन सफाई का काम दिला दिया। एक 17 साल की लड़की अपने घर की मजबूरी के लिए काम करती है, ये बात बाकी नहीं सोचते। मानवी दीदी, ना आपकी उस राधिका ने सोचा होगा कि मैं क्यों स्कूल छोड़कर उनके घर काम कर रही हूँ, न ही उस अनिल ने, आपकी मीना आंटी के बेटे ने सोचा। उसने एक दिन मेरी बाँह पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले जाना चाहा। मैं चिल्ला दी तो उल्टा मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी किस्मत फिर भी अच्छी थी कि उस दिन मैं बच गई, नहीं तो शायद मैं आज आपके सामने न होती। मानवी दीदी, काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी लोगों की सोच होती है। दीदी जी, मुझे याद है आपसे बात हुई थी। मैं खुद मनन से शादी करना नहीं चाहती थी, पर मनन माना ही नहीं। मैं उस दिन मजबूर थी, मैं आज भी मजबूर हूँ, कहकर वो रोने लगी। मानवी उसके पास आई और बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने लाइफ में इतनी मुश्किलें झेली है। मैं यूं ही उनकी बातों में आ गई, कहकर उसने अवनी को गले लगा लिया। मम्मी बोली, अच्छा किया बेटा, हमें सब बता दिया। अब अगर कल को कोई कुछ कहता तो हम उसे जवाब दे सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या करते? जैसे अब मानवी की बातें खड़े सुनते रहे, यही कर सकते थे। मनन, खाना खा लिया तुमने? अगर खाना है तो थॉमस से कह देती हूँ। अगर खा कर आए हो तो जाओ बेटा, रेस्ट करो, मम्मी बोली। हाँ जी मम्मी, खाना तो हमने खा ही लिया था, अब रेस्ट करते हैं, कहकर मनन ने अवनी का हाथ पकड़ा। एक मिनट बेटा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम शादी की रिसेप्शन दे दे, बाकियों को भी पता चले कि ग्रोवर के बेटे ने शादी की है। अब डेट तुम लोग तय करो, पापा बोले। ऐसा करते हैं, इस संडे को रखते हैं, तब तक तैयारी भी हो जाएगी। क्यों मनन, ठीक है, मम्मी बोली। फिर मनन अवनी को लेकर अपने कमरे में आ गया। अंदर पैर रखते ही उसने हाथ छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया। वो बेड पर बैठ गई। उसे मनन की समझ नहीं आ रही थी। सबके सामने तो इतना प्यार दिखाता है और अकेले में अजनबी बन जाता है। उसने कमरे के आसपास देखा। कमरे की एक साइड में एक और कमरा था जिसमें अलमारियां थी। बेड के एक साइड पर सोफा लगा हुआ था। फिर वो अपने गहने खोल कर बेड पर रखने लगी। तभी मनन नहाकर आ गया था। वो अपने बालों को सुखाता हुआ दूसरे कमरे में अलमारी की तरफ गया और 2 अलमारियों में से एक खोलते हुए बोला, ये तुम्हारी अलमारी है, जो भी रखना है यहाँ रखो, ये सारे तुम्हारे कपड़े हैं और बाकी का सामान है। कहकर वो उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, बेड की ये साइड मेरी है, मुझे इसी साइड सोने की आदत है, तुम उस साइड सो जाओ। उसकी बात सुनकर अवनी ने जल्दी से वो गहने उठाए और जाकर अलमारी में रखे एक बॉक्स में रख दिए। उसने देखा कि अलमारी में बहुत सारे कपड़े गहने रखे थे, नीचे सैंडल भी थी। वो हैरान थी कि ये सब मनन लेकर आया होगा। वो मनन की तरफ देखकर बोली, थैंक यू। ओह, ये मैं नहीं लाया, मनोज लाया था, उसे कहना जो कहना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जो भी करना है बिना आवाज़ के करना, कहकर मनन सोने लगा। फिर उसकी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे अंधेरे में सोने की आदत है, सो काम होने पर लाइट ऑफ कर देना, कहकर वो सो गया। अवनी ने पहनने के लिए कपड़े देखने लगी। कई स्टाइल की नाइट ड्रेसेस थी। उसे देखकर शर्म भी आई और मनन पर गुस्सा भी आया कि इसे इतनी समझ नहीं है कि अपनी पत्नी के लिए किसी और से कपड़े मंगवाता है कोई। खुद नहीं ला सकता था? न सही, मुझे कह देता, मैं खुद ही ले लेती। वो एक ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। मनन ने आंखें खोल कर देखा। सड़ती रहो, ऐसे ही करूँगा, मुझे कहा था न कि प्यार नहीं है, अब बुलवा कर ही रहूँगा। उसने बाथरूम का दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो वो आंखें बंद करके लेट गया, मानो सो रहा हो। अवनी धीरे धीरे उसके पास से गुजर कर लाइट बंद की और बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मनन भी चुपचाप लेटा रहा। अवनी भी सो गई, पर वो कैसे सो सकता था? उसके बचपन का प्यार उसे मिल गया था। वो उसके बगल में सो रही थी। उसका दिल सारी रात धड़कता रहा। वो उठकर सोफे पर भी लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे उठकर दोबारा बेड पर लेट गया था। वो लेटकर उसकी तरफ मुँह करके लेटी हुई अवनी को देखता रहा। अगली सुबह वो रोज की तरह 6 बजे उठी तो देखा कि मनन अभी सो रहा है। वो उठकर अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। मनन ने आंखें खोल कर देखा और उठकर बालकनी में चला गया। वो ताज़ी हवा में बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। इतने में अवनी बाहर आई। उसने बालकनी का दरवाज़ा खुला देखा तो वो भी उसी तरफ टॉवल सुखाने के लिए डाल दिया। तब मनन ने बोला, तुम्हें अपने कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े उस बास्केट में डाल दिया करो, काम वाली अपने आप धो देगी। नहीं, मैं अपने कपड़े खुद धोने की आदी हूँ, मुझे यहाँ पर तार लगवा दो, मैं यहीं डाल दिया करूँगी, अवनी बोली।
तुम्हें क्या आदत थी भूल जाओ, यहाँ तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें इस घर के नियम मानने पड़ेंगे। मैंने कहा न कि कपड़े उसमें डाल दिया करो, मनन थोड़ा सख्ती से बोला। ठीक है, लेकिन अपने अंडरगारमेंट्स मैं खुद ही धोऊंगी, मुझे पसंद नहीं कि कोई और धोए। अवनी झिझकते हुए बोली। ठीक है कहकर वो अंदर आ गया। वो भी अंदर आ गई। मनन उससे बोला, आज मम्मी सारे नौकरों से तुम्हें मिलवाएंगी, तुम उनको पैसे देना, मैं दे दूंगा, बस उन्हें पकड़ा देना और जैसा मम्मी कहेंगी कर लेना। अच्छे से तैयार होना, एक नई नवेली दुल्हन की तरह। हम अंदर कैसे रहते हैं इससे बाहर कोई असर नहीं दिखना चाहिए। हाँ, वो जो तुमने शर्त रखी थी हाथ वगैरह पकड़ने वाली, कितने रुपए बने कल के? क्या सबके सामने ये शर्त नहीं लागू होगी? वो शर्त अकेले में टच करने से है, अवनी बोली। मनन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, इसका मतलब पब्लिक में अगर मैं किस भी कर दूँ तो भी फ्री है? मनन ने उसे छेड़ते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत, समझे? मुझे ज़रा भी लगा कि तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, अवनी बोली। तो मैंने कब तुम्हें कहा कि तुम मुझे छोड़ दो? मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ के रखो, मनन शरारती स्माइल करते हुए बोला। फिर उठा और बाथरूम में जाने लगा, तो फिर मुड़कर आया और बोला, मैं अभी आकर तैयार होता हूँ, दोनों साथ चलेंगे। मैं आज कॉलेज जाऊँ? उसने पूछा। आज रहने दो, कल चले जाना, मम्मी ने रोका है, आज मैं भी घर पर ही हूँ, मनन बोलकर नहाने चला गया। दोनों तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आ गए। सभी आ गए थे। मनन ने अवनी के लिए कुर्सी निकाली। अवनी ने बैठने से पहले मम्मी पापा के चरण छुए और मानवी को गुड मॉर्निंग कहा। मम्मी पापा ने उसे आशीर्वाद दिया और मानवी ने गुड मॉर्निंग कहा। फिर वो मनन की निकाली हुई कुर्सी पर बैठ गई। मनन उसके पास बैठ गया। मम्मी और मानवी उसके सामने बैठे थे। सबने चुपचाप नाश्ता किया। अवनी के लिए अजीब था, वो तो अक्सर नाश्ता चलते फिरते बातें करते हुए करती थी, क्योंकि पहले स्कूल जाना होता था, फिर काम पर जाना होता था, बैठकर खाने का समय ही नहीं होता था। पर आज उसे खाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद पापा अपने काम के लिए और चले गए। मम्मी ने उन्हें लिविंग रूम में बिठाया। फिर बोली, अवनी अब बारी बारी नौकर आएंगे, वो तुम्हें विश करेंगे, तुम उन्हें एक एक पैकेट दे देना। मम्मी ने उसे कई सारे पैकेट देते हुए कहा। अवनी ने मनन की तरफ देखा। मनन ने इशारा किया कि ले लो, तो उसने वो पैकेट ले लिए। फिर मम्मी ने थॉमस को कहा, थॉमस सबको बुला लो, नई बहू से मिलना है। थॉमस सबको बुला लाया। सब आकर उसे दुआ देते और वो उन्हें एक एक पैकेट दे देती। ये सब होने के बाद मम्मी बोली, अवनी अब माता के मंदिर जाना है, ये लो, इसी चुन्नी के साथ ले लो। मम्मी ने उसे एक और चुन्नी देते हुए कहा, लाओ मैं ठीक करती हूँ, ऐसे तो तुम इसमें उलझ जाओगी। मानवी ने पकड़कर चुन्नी ठीक करते हुए कहा। थैंक यू दीदी, अवनी खुश होकर बोली। तुम मेरी इकलौती भाभी हो, इतना तो मेरा भी फर्ज है। और मनन अभी मेरा नेक बाकी है, मानवी बोली। ले लेना, आप भी जितनी सेवा करोगी उतना मेवा मिलेगा, मनन ने हंसते हुए कहा। वो लोग दोपहर को मंदिर की तरफ चल दिए। वो लोग हंसते बोलते मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर मम्मी ने उनसे पूजा करवाई और माता रानी से उनके रिश्ते के लिए दुआ की। मंदिर से वापस आते वक्त मानवी और अवनी आगे चल रहे थे और मम्मी मनन के साथ पीछे थी। उन दोनों को देखकर मम्मी मनन से बोली, मनन वैसे एक बात तो है, तेरी चॉइस है तो बहुत अच्छी, मुझे अवनी बहुत अच्छी लगी, सियानी भी है, देख कैसे मानवी भी उससे बातें कर रही है, नहीं तो वो किसी को जल्दी खुलती भी नहीं है। अब मुझे तेरी चिंता नहीं है, देखा मैं तो हर काम ही अच्छा करता हूँ। आपको पता है जब मैंने इसे पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि शादी इसी से करूँगा, मनन बोला। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? फर्स्ट क्लास के बच्चे को ये सब क्या पता होता है, चल कुछ भी कह ले, आज मैं खुश हूँ, मम्मी बोली। तभी अवनी पीछे मुड़ी और बोली, मम्मी जी आप ठीक हैं? उसे लगा कि इतनी सीढ़ियां हैं, मम्मी उतर जाएंगी। हाँ बेटा, मनन के सहारे उतर जाऊंगी, मम्मी बोली। तुम भी ध्यान से चलो, पैर न स्लिप हो जाए, मनन बोला। अच्छा, बड़ी फिक्र हो गई उसकी, मुझे तो कहा नहीं, मानवी बोली। तेरा मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत पक्की है, गिरती नहीं, इसलिए नहीं कहा। वो लोग शाम को घर पहुंच गए। अभी थक गए थे, सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। वो जैसे ही कमरे में गया तो साथ वाले कमरे में पर्दे करके अवनी कपड़े बदल रही थी। उसे लगा था कि मनन अभी मम्मी के पास बैठा है तो लेट आएगा, पर उसे क्या पता था वो एकदम आ जाएगा। उसने पर्दे पकड़ कर कहा, अरे इस तरफ मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ, उसने चीखते हुए कहा। ये कोई बात थोड़ी हुई, शादी की है हमने, जब मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदल लेता हूँ तो तुम मेरे सामने कपड़े बदलने में क्या है, मनन ने पर्दे के पास उसे जाकर छेड़ते हुए कहा। मनन, ये कोई मजाक की बात नहीं है, अगर एक कदम भी आए तो देख लेना, अवनी ने उसे धमकाते हुए कहा। अच्छा देखूंगा ही, छोड़ूंगा थोड़े, मनन को और मस्ती सूझी।
तुम कमीने कह दिया ना इधर नहीं आना। ठीक है, अगर आए तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी, अवनी बोली। वैसे तो शर्तों में देखने को तो पैसे नहीं लिखे हैं, पर तुम्हें देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ, आइंदा दरवाज़ा बंद करके चेंज किया करो, कहकर वो चला गया। अवनी ने दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। उसने गहरी सांस ली। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर आई। इतने हैवी कपड़े उसने कभी नहीं पहने थे, ऊपर से इतनी चढ़ाई, वो बुरी तरह से थक गई थी। तभी दरवाजे पर कोई आया। छोटी मैडम। हाँ बोलो, क्या बात है? अवनी ने देखा कि कोई नौकरानी थी। मुझे छोटे सर ने भेजा है आपकी मालिश करने के लिए। अवनी का दिल हुआ कि मना कर दे, पर दर्द ज़्यादा था, सोचा कि करवा ही लेती हूँ, तो उसने उसे अंदर बुला लिया। अगले दिन मनन सुबह उठा तो वो कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी। मनन बोला, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, अवनी बोली। तुमने तो कह दिया, पर सोचा है मम्मी कितना नाराज़ होंगी जब उन्हें पता लगेगा कि तुम बस से गई हो। तब हमारा ये लव मैरिज का नाटक भी खुल जाएगा, मनन बोला। ठीक है, जल्दी तैयार हो, अवनी बोली। मैं नहा कर आता हूँ, मेरे कपड़े निकाल कर रखना, कहकर मनन बाथरूम में चला गया। अवनी खड़ी बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती रह गई। कपड़े मैं क्यों निकालूं? फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उसने अलमारी के पास गई और अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी। उसने कोट खिसकाया तो देखा कि अलमारी के अंदर उसका बड़ा सा पोस्टर लगा था। वो हैरान होकर उसे देखती रह गई। उसे पता था कि मनन उसे प्यार करता है, पर इस तरह का प्यार उसने पहली बार देखा। इस पोस्टर में उसकी बचपन से अब तक की कितनी ही फोटोज़ थी, उसे पता नहीं मनन ने ये फ़ोटो कब ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सॉरी मनन, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उसने मनन के कपड़े निकाले, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मानवी थी, वो भी अपने कॉलेज जा रही थी। अवनी को कपड़े दिखाने आई थी। अवनी, कॉलेज को ये ड्रेस पहनूं कि ये? मानवी ने पूछा। एक ब्लैक थी, दूसरी ग्रीन, अवनी ने कहा। आप पर तो सारे ही रंग अच्छे लगते हैं, कोई भी पहन लो। फिर भी एक बताओ। ग्रीन पहन लो। अवनी, टॉवल दे देना, बाथरूम से मनन की आवाज़ आई। सुनकर मानवी शर्म से मुंह पर हाथ रखकर अवनी को कोनी मार के धीरे से बोली, जाओ, तुम्हारे पतिदेव टॉवल मांग रहे हैं, कहकर वो चली गई। अवनी को बहुत शर्म आई। वो बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर धीरे से बोली, टॉवल कहाँ है? मनन भी उसकी नकल करते हुए धीरे से बोला, मेरे पास है। क्या मनन, तुम भी? जब तुम्हारे पास ही था तो क्यों मांगा? अवनी चिढ़ के बोली। लव मैरिज, मनन बोला। अवनी चुप होकर बैठ गई। हमेशा ही मुझे सताता रहता है, खुद को समझता क्या है? फिर वो बैग उठाकर अपनी बुक्स देखने लगी। मनन नहा कर आ गया। उसने अवनी के निकाले कपड़े पहन लिए, फिर जल्दी से तैयार होकर अवनी के साथ नीचे आ गया। उन्होंने कल मंदिर से आते वक्त मम्मी और मानवी को अवनी के कॉलेज के बारे में बता दिया था। उन्होंने थॉमस से कहकर अवनी के लिए लंच बनवा दिया था। नाश्ता करते वक्त अवनी बोली, थॉमस अंकल, मैं दूध नहीं पीती, मुझे चाय दे दिया कीजिए। पहले दूध खत्म करो, फिर चाय पी लेना, अच्छे बच्चों की तरह, कहना माना करो। मनन ने गिलास उठाकर उसके मुंह को लगाया। अवनी ने देखा कि मम्मी देख रही हैं तो उसने चुपचाप पी लिया। फिर मनन उसके कंधों पर बाह रखकर बाहर को खींचता हुआ बोला, जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाएगी, कहकर वो उसे लेकर कार के पास चला गया। उसने दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाया, फिर खुद अपनी सीट पर बैठते हुए कार चला दी। कुछ ही देर में वो कॉलेज पहुंच गए। वो सीट बेल्ट खोलने लगी तो मनन ने उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, बाय, टेक केयर। अवनी ने उसे घूर कर देखा तो उसने कुछ नोट निकाल कर उसे पकड़ाते हुए कहा, ये लो, जितने बने उतने काट लो। अच्छा है तुम्हें याद है, इसे अपने उन पैसों में से काट लेना जो मेरे ऊपर कर्ज है, कहकर वो कार से उतर गए। उसे बुरा लग रहा था, जैसे वो कोई चीप हो। उसने एक क्लॉज का लिख दी, वो जानबूझकर उसे जलील करता है। अवनी सोच ही रही थी कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी क्लास की कुछ लड़कियां इससे जलती थी क्योंकि इसे सिफारिश से एडमिशन मिला था। सभी कहती थी कि यह कोई बदचलन लड़की है, इसने किसी अमीर बूढ़े को अपने रूपजाल में फंसाया हुआ है, उसके सिफारिश से एडमिशन हुआ है। एक लड़की वो थी जिनके घर ये काम किया करती थी। उसने बाकियों को बताया कि ये इतनी गरीब है। फिर तो इसके बारे में वो बातें फैली जो किसी ने सोची भी न थी। बदचलन, आवारा, पैसे की भूखी, यहाँ तक कि लोग कुछ भी कहने लगे। पर अवनी यहाँ एक मकसद से आई थी, वो इन बातों को दिल पर नहीं लेती थी। यहाँ उस जैसी और एक लड़की थी, कीर्ति, जो बहुत गरीब थी और कोई संस्था उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी। उसे भी इन्होंने ऐसे ही तंग किया था। इसी गरीबे के रिश्ते के कारण दोनों फ्रेंड्स बन गई। खाली पीरियड्स में जब वो लड़कियां इन्हें कुछ कहती तो ये चुपचाप लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ जाती। उन्हीं में से एक ने इसे कार से उतरते देख लिया। उसने इसकी फ़ोटो खींच ली और जब कार पास से गुजरी तो कार की भी फ़ोटो खींचकर वायरल कर दी और टाइटल लिखा, एक नौकरानी को उसका मालिक कॉलेज छोड़ता हुआ।
कुछ ही देर में ये सबके फ़ोन में पहुंच गया। वो जहां से भी गुजरती सब उसकी तरफ देखकर हंसते और बातें करते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उसने क्या कर दिया। वो क्लास में पहुंची तो वो लड़कियां पहले ही गुट बनाकर उसे घेर कर खड़ी हो गईं और उनमें से एक बोली, तुम हमारी क्लास में नहीं बैठ सकती, चले जाओ यहाँ से। पिछले 2 दिन से इसी यार के साथ घूम रही थी, है ना? कितनों को फंसाया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, कहकर लड़कियां उसे धक्के मारने लगी। कीर्ति उसकी मदद के लिए उठी तो 2 लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। अवनी भी वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। लड़कियां उसे अंदर आने नहीं दे रही थी और बाहर वो जाने वाली नहीं थी। तभी पीछे से उनके प्रोफेसर आ गए। वो बोले, ये सब क्या हंगामा लगा रखा है, अंदर चलो सभी। नहीं सर, आपको आज फैसला करना ही होगा, या तो क्लास में ये बैठेगी या हम लोग, लड़कियां एक साथ बोली। प्रोफेसर भी हैरान कि आखिर आज हो क्या गया है भाई, आज क्या नया कारनामा किया तुमने? उन्होंने अवनी से पूछा। सर मैंने कुछ नहीं किया, अवनी बोली। अच्छा तो ये क्या है? पूरे कॉलेज में हमारी क्लास का नाम खराब कर दिया, एक लड़की ने फ़ोन दिखाते हुए कहा। अवनी ने फ़ोन की तरफ देखा। ये उसके कार से उतरते वक्त की फ़ोटोज़ थी। उसे अब समझ आया कि ये क्या कह रहे हैं। वो फ़ोटो देखकर बोली, क्या किसी के साथ आना बैन है कॉलेज में? हम किसी के भी साथ आ सकते हैं, किसी को किसी की प्राइवेसी पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। आप लॉ पढ़ रहे हो, जानते ही होंगे सबको किसी के भी साथ आने या जाने का अधिकार है। अवनी ने एक लॉयर की तरह बात की। कानून है, पर कानून ये भी कहता है कि अगर किसी की प्राइवेसी किसी दूसरे को इफ़ेक्ट करने लगे तो वो प्राइवेट नहीं होती, पब्लिक हो जाती है, जैसे तुम्हारी पब्लिक हो गई है। एक लड़की बोली। उसे सुनकर दूसरी बोली, और नहीं तो क्या, अगर तुम एक के साथ रात गुजार कर सुबह उसके कार में काले जाओगी तो बाकी लड़कियों पर क्या असर होगा? सर इसे निकालिए यहाँ से या हम चले जाएंगे। किस में दम है जो इसे यहाँ से निकालेगा? कड़कती आवाज़ सुनकर सबने उस तरफ देखा। ये कौन है? कितना हैंडसम है, कोई बहुत ही अमीर बंदा लगता है। लड़कियां लड़ाई छोड़कर खुसुर फुसुर में लग गई। सब उसे देखकर हैरान हो रही थी। आखिर वह कौन था जो अवनी के लिए बोल रहा था? मनन को जब कॉलेज की बात पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आखिर अवनी ने क्यों नहीं बताया कि मनन उसका पति है और वह अपने पति के साथ कॉलेज आती है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।